ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 जून 2024 रविवार के दिन नवमी तिथि है, इसलिए यह दिन बहुत खास है। तो इसलिए आप सभी को ये काले तिल का विशेष और ख़ास उपाय कर लेना चाहिए। तो आपको उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सामग्री लेनी है, यह उपाय कब करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, कई बार बड़े अनुष्ठानों या पूजा पाठ से हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। वह इस रविवार की नवमी तिथि पर किए जाने वाले आसान से उपाय से पूरी हो जाती है। और इस उपाय को करने से आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या या दुख या कष्ट या परेशानी हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, इसका कोई कारण या दोष हो सकता है। 30 जून 2024 रविवार के दिन पड़ने वाली नवमी तिथि को यह उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए। तो जानते हैं कि उपाय क्या है, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस उपाय को पूरा अंत तक सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि यह काली तिल वाला उपाय किस लिए किया जा रहा है। यह अपनी परेशानी या दुख या कष्ट या फिर कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, या फिर आपका कोई कार्य जो अधूरा रह गया है उसको पूर्ण करने के लिए। कुल मिलाकर यह उपाय अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति के लिए किया जा रहा है। तो इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। और इस उपाय को माताएं बहनें अपने घर की सुख शांति और धन संपदा को बनाए रखने के लिए भी कर सकती हैं। इस काले तिल वाले उपाय को माताएं बहनें अवश्य ही करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और उनके द्वारा किए गए उपाय का फल जल्दी मिलता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस उपाय को करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह के समय या फिर शाम के समय प्रदोष काल में, मतलब शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस उपाय को प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हैं। मतलब इस काले तिल के उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, माँ गंगा की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और धन संपदा की कमी नहीं होती। और इस उपाय को करने में आपको उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि माँ गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है। तो आपको करना क्या है, ये काले तिल वाला उपाय आपको कैसे करना है। तो देखिए, यदि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, या शनि की साढ़े साती है, या शनि ढैया है, तब भी हमारे जीवन में दुख आएंगे या पैसों की कमी बनी रहेगी। यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, यह उपाय आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेगा। आपको बस ये करना है कि आप इस दिन जब स्नान करें तो आपको लेना है बस थोड़ा सा काला तिल, क्योंकि काले तिल का महत्व बहुत होता है। रविवार नवमी तिथि वाले दिन उपाय करने में तो आपको थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल लेना है, और इन दोनों ही चीज़ों को आपको
अपने स्नान करने वाले जल में मिला देना है। मतलब स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल डाल देना है और फिर आपको स्नान करना है और हर हर गंगे इस तरह बोलते जाना है। स्नान करना है हर हर गंगे बोलते हुए और स्नान कर लीजिए। फिर देखिए आपका रुका हुआ रुपया पैसा वापस आ जाएगा और आपका जो भी कर्ज वगैरह है वह भी जल्दी धीरे धीरे चुक जाएगा और आपका नज़र दोष भी दूर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि माँ गंगा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो इस स्नान से आपको मोक्ष भी मिलेगा। भगवान विष्णु के वैकुंठ में आपको स्थान भी मिलेगा। तो ये हुआ पहला उपाय। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो जो लोग कहते हैं कि फिजूल खर्चा या फालतू खर्च बहुत होता है या पैसा कमाते तो बहुत हैं पर रुकता नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना पैसा प्राप्त नहीं होता, तो आपको इस नवमी तिथि जो रविवार को है बस ये छोटा और आसान सा उपाय करना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पितृदोष के कारण बहुत परेशानी होती है, जैसे धन की हानि होना या पैसा घर पर ना रुकना, संतान से जुड़ा सुख प्राप्त ना होना, पैसा बर्बाद होना। ये सभी समस्या उस घर में जहाँ पितृदोष होती हैं तो अवश्य ही होती हैं। तो आपको करना क्या है, इस रविवार की नवमी तिथि के दिन आपको अपने घर में जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर इस नवमी तिथि पर शाम के समय अपने पितरों के नाम से एक दीपक लगाना है। कहाँ लगाना है? दीपक पितरों के नाम का, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ। ठीक है। सूर्य अस्त होने के बाद अपने पितरों के नाम से यह उपाय करिए। फिर देखिए आपके पितृ कितने खुश हो जाते हैं और आपके जीवन की सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर भी कर देंगे। तो ये जो उपाय है आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। ठीक है। जो भी समस्या है उस सभी समस्याओं का हल जल्द से जल्द पूर्ण होगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः।